हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जितेंद्र राजवंशी 86 यूट्यूब चैनल पे। आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। आरआरबी एनटीपीसी का जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में का जो नोटिस आया हुआ है, इसमें इन्होंने कितनी वैकेंसी बताई हैं, कितनी वैकेंसी आएंगी और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगते हैं और इसमें एज रिलैक्सेशन क्या होता है और इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन 2025। पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी निकाली गई हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी दो तरीके की वैकेंसी निकालता है। एक तो ग्रेजुएट लेवल आरआरबी एनटीपीसी और एक होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल मतलब इंटर लेवल आरआरबी एनटीपीसी। तो इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो अलग अलग निकाली है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकाली है, वो टोटल वैकेंसी 5800 है, 5800, 5800। और जो अंडर ग्रेजुएट मतलब इंटर लेवल की जो वैकेंसी निकाली है आरआरबी एनटीपीसी वो है 3050, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ग्रेजुएट लेवल में 8115 पोस्टें थी और अंडर ग्रेजुएट लेवल में मतलब इंटर लेवल में आप लोगों की तीन तीन 3300 के अप्रॉक्स मतलब पोस्टें थी। तो इस हिसाब से देखें तो अंडर ग्रेजुएट लेवल में तो कोई इतना डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। और जो ग्रेजुएट लेवल में जो वैकेंसी थी वो पिछले पिछले साल के हिसाब से इस साल काफ़ी कम पोस्टें निकाली गई हैं। मतलब पिछली बार 8115 थी, इस बार 5800 ही पोस्टें हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अगली चीज़ कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं। जैसे कि आप लोग पता है कि आरआरबी एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल में जो ग्रेजुएट लेवल की होती हैं तो इसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रखा हो, बीबीए वगैरह, मतलब ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। और जो इसमें अंडर ग्रेजुएट मतलब इंटर लेवल का जो होता है उसमें आप लोगों का उसमें सिर्फ इंटर मांगते हैं। ये नहीं कि साइंस मैथ आपने किसी से भी नॉर्मल इंटर किया हो, ठीक है, वो लोग इसमें आरआरबी एनटीपीसी में मतलब फॉर्म रजिस्ट्रेशन मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आप लोगों के लिए एज क्राइटेरिया, कितनी एज इसमें मांगी जाती है। आरआरबी एनटीपीसी में जो आपकी एज मांगी जाती है वो मतलब अब जैसे दो प्रकार की वैकेंसी है तो दो टाइप की एज क्राइटेरिया भी होता है। जैसे पहले हम आप लोग बताते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी जो इंटर लेवल का है उसमें जो आप लोग की एज है वो 18 से 30 तक मांगी है जो कि जनरल की होती है। जैसे कि जो हमारा ओबीसी 3 साल आरक्षण होता है, एससी एसटी का 5 साल के लिए होता है और पीडब्ल्यूडी 10 साल के एज रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि टोटल कैसे क्या बनेगा। जैसे जो हमारे एस मतलब ओबीसी हैं वो 18 से 33 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो एससी एसटी हैं वो 18 से 35 साल की तक 35 साल तक एज 35 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप है, जो पीडब्ल्यूडी जनरल है वो 18 से 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जो पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप ओबीसी है वो 18 से 43 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जो हैंडीकैप मतलब पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप एससी एसटी है वो 18 से 35 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी का जैसे आप लोग पता है कि चाहे ग्रेजुएट लेवल हो या इंटर लेवल हो, इनका सिलेबस सेम ही होता है। मतलब इसमें 4 स्टेज होते हैं। जो पहला स्टेज आप लोगों का होता है वो होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, फिर होता है टाइपिंग, फिर होता है उसके बाद डीबी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है।
जो प्री क्वालिफाई कर लेगा उसको तो मेंस देगा, जो मेंस क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद उसको टाइपिंग देनी पड़ेगी, जो टाइपिंग क्वालिफाई कर लेगा उसकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को इसका सिलेबस बताते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस रीजनिंग, मैथ और जीएस है, जो कि चाहे ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, दोनों का सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, जैसे कि जो होता है, जैसे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन, जीएस के 40 क्वेश्चन, ये आपका प्री का सिलेबस है। और जो आपका मेंस का सिलेबस होता है वो होता है 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन जीएस के। ठीक है, और इसमें मतलब साइंस भी पूछी जाती है, साइंस अच्छी खासी पूछी जाती है रेलवे के एग्जाम में। जैसे कि ऐसा, ये तो सब जो तैयारी कर रहे होंगे पहले से वो तो जानते होंगे, और जो नई तैयारी जो फर्स्ट टाइम करेंगे उनके लिए बता दे रहा हूँ कि मतलब इसमें फर्स्ट मतलब साइंस अच्छी खासी पूछी जाती है। ठीक है, और उसके बाद टाइपिंग होती है, जो टाइपिंग इंग्लिश 1 मिनट में 35 वर्ड, और जो हिंदी होती है वो 1 मिनट में 30 वर्ड वो तो बोलिए मतलब मांगी जाती है, इतनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और भी होती है कि जो आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आप ये चीज़ ध्यान कर लीजिएगा कि इसमें जो आप लोगों का है, तो इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो सेंट्रल के होने चाहिए आप लोगों के। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं वो सेंट्रल का होना चाहिए, चाहे EWS हो। ठीक है, और क्या बचा हुआ है, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इसका मतलब जैसे जोन वाई कट ऑफ निकली है अभी, मतलब इनका भी शॉर्ट नोटिस जारी किया इन्होंने, तो इस हिसाब से भी जोन वाई नहीं पता लगाया जा सकता। और क्या नाम उसका, और इसकी जो मतलब इसकी जो रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो आप लोगों की 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 21 अक्टूबर 2025 से 28 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, और इसमें जो आप लोग आता है, इसमें जो फीस जो रखी गई है वो जनरल 500 है, और महिला PWD SC ST की फीस जो है वो आपकी 250 रुपये रखी गई है। ठीक है, आप लोग जब प्री एग्जाम दे देंगे तो आप लोगों की फीस जो क्या नाम उसका जो जनरल वाले हैं उनकी 400, और SC ST PWD हैंडीकैप महिलाएं जो होती हैं उनकी पूरी फीस वापस आ जाती है। ठीक है, अब जैसे जो हमारे जो हैंडीकैप PWD जो भाई होते हैं, जो जिनको स्क्राइबर अलाउ होते हैं, जो कि मैं खुद हूँ, तो उन लोगों को 1 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि भाई आप लोग जानते हैं कि मैं मतलब नॉलेज में काफ़ी निकालता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ, इस चक्कर में मेरी एक आधा दिन वीडियो लेट हो जाती है। कृपया आप लोग मेरी मेहनत को देखें और मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, और वो हमारे इंस्टाग्राम ID जितेंद्र राज 7078 पर जाके डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, DM। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।